गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इसी अध्याय के कुछ बिंदुओं का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। आज हम यह जानेंगे कि ग्रह एवं बोना ग्रह क्या होते हैं। जैसे अब तक हम यह जानते थे कि पृथ्वी सहित हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे। 9 ग्रह कौन कौन से थे? यह सूर्य जो जनक तारा, सूर्य और सूर्य के अलावा 9 ग्रह अलग थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो। कुछ समय पहले तक हम यह जानते थे कि हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह है और हमारे हिंदू पुराणों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में हम आज भी नवग्रहों की पूजा करते हैं, तो यह 9 ग्रह माने जाते थे। किंतु वर्तमान स्थिति में भूगोल के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग हमारे सौरमंडल में केवल 8 ग्रह है। प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और प्लूटो को वर्तमान में क्या माना जाता है? बोना ग्रह। प्लूटो क्या हो गया? बोना ग्रह। जब प्लूटो बोना ग्रह हो गया तो हमारे सौरमंडल में शेष बचे 8 ग्रह। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग आज भी 9 ग्रह है, 9 ग्रहों की हम पूजा करते हैं। किंतु ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वर्तमान में केवल 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो यह शेष 8 ग्रह है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये बाकी के ग्रह हैं और इसे बोना ग्रह क्यों कहा जाता है। तो आज के इस अध्याय में हम यही जानेंगे कि एक ग्रह रहने के लिए, ग्रह बने रहने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है और किन शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण कोई ग्रह बोने ग्रह में तब्दील हो सकता है या कोई अन्य उल्कापिंड या आकाशीय पिंड जिसकी हम खोज करते हैं वह किस कारण से एक ग्रह का दर्जा नहीं पाता। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी बात के ऊपर आधारित है। हम यह जानेंगे कि किन किन बातों की वजह से, किन किन शर्तों की वजह से किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह का दर्जा या बोने ग्रह का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रह होने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त है। सबसे पहली आवश्यकता है सूर्य की परिक्रमा। सूर्य की परिक्रमा करता हो। सबसे पहली शर्त यह है कि कोई भी आकाशीय पिंड जिसे ग्रह का दर्जा प्राप्त करना है तो उसकी सबसे पहली शर्त है कि वह आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे। बोने ग्रह के लिए भी यह आवश्यकता, यही शर्त है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करें। अब प्रश्न उठता है, जो प्लूटो है, प्लूटो सूर्य के चारों ओर वो परिक्रमा कर रहा है और बाकी के ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। पहली जो शर्त है वह बोना ग्रह और ग्रह, प्लेनेट और ड्वार्फ प्लेनेट दोनों के लिए ही समान शर्त है और दोनों ही समान ये शर्तें पूरी कर रहे हैं।
अगली शर्त है उस आकाशीय पिंड में, जो भी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, या उस आकाशीय पिंड में स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना आवश्यक है। स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना आवश्यक है। स्वयं का जो बौने ग्रह पर भी लागू है। स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना आवश्यक है। ठीक है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल कैसे होगा? उस गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, ठीक है, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना आवश्यक है। उस बल के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए उसमें पर्याप्त पदार्थ किसी भी आकाशीय पिंड में इतना पदार्थ होना आवश्यक है, और उस पदार्थ की सहायता से उसमें स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना आवश्यक है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह उस पदार्थ को अपने अंदर रोक सके, यह और अपने आकार को गोल बनाए रख सके। क्योंकि अगर उसमें गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो उस ग्रह या उस आकाशीय पिंड में जो भी पदार्थ है वह इधर उधर बिखरता रहेगा। इसकी वजह से उसकी जो स्थिति है, उसका जो आकार है, वह गोल नहीं रह पाएगा। आवश्यक है स्वयं में का जो पदार्थ है, उस पदार्थ की सहायता से या उस पदार्थ को अपने अंदर रोके रखने के लिए उस किसी भी आकाशीय पिंड में जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, उसके साथ साथ उसमें स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना आवश्यक है, जिसकी सहायता से वह स्वयं को गोल बना कर रख सके, जिससे वह स्वयं को गोल बनाए रख सकते हैं। स्वयं की परिक्रमा के दौरान निकट ग्रह को पार कर सके। किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह बने रहने के लिए या ग्रह का दर्जा प्राप्त करने के लिए तीन आवश्यक शर्तें हैं। वह तीन आवश्यक शर्तें यह है कि सबसे पहली आवश्यक शर्त है वह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरी आवश्यक शर्त है उसमें इतना पदार्थ निहित हो और उस पदार्थ को रोक के रखने के लिए उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना आवश्यक है कि वह उस पदार्थ को रोककर अपना जो आकार है, अपना जो शेप है, वह गोलाकार बनाए रख सके। तीसरी जो शर्त है वह है कि जब वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो, अपनी परिक्रमा कर रहा हो, तो परिक्रमा पथ के दौरान वह अपने पास जो उसके निकट ग्रह है
उस निकट ग्रह को पार कर सके, उस निकट ग्रह को पार कर सके। तो यह 3 आवश्यक शर्तें किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह बनने के लिए आवश्यक है, जबकि बौना ग्रह बनने के लिए 4 शर्तें हैं। बौने ग्रह के लिए तीसरी शर्त है कि स्वयं की परिक्रमा के दौरान निकट ग्रह को पार ना कर सके। और चौथी शर्त है वह किसी ग्रह का उपग्रह ना हो, ग्रह नहीं होना चाहिए। यह किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह बने रहने के लिए 3 आवश्यक शर्तों को पूरा करना आवश्यक है कि वह सूर्य की परिक्रमा करता हो, उसमें स्वयं का इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए कि वह अपने अंदर उपस्थित पदार्थ को रोक सके और अपने आकार को गोलाकार शेप में बनाए रख सके। तीसरी शर्त है जब वह सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो, स्वयं की परिक्रमा पथ के दौरान वह अपने निकट ग्रह के परिक्रमा पथ के रास्ते में ना आए, अर्थात वह निकट ग्रह को पार कर सके। यह किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह बनने की आवश्यक शर्त है, जबकि बौना ग्रह बनने के लिए कुछ शर्तें ग्रह के जैसी है, जैसे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता हो, स्वयं का इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना आवश्यक है कि जिससे वह अपनी स्थिति, अपने जो शेप है, अपना जो आकार है उसको गोल बनाए रख सके। स्वयं की परिक्रमा पथ या सूर्य की परिक्रमा के दौरान वह अपने निकट ग्रह को पार ना कर सके। यहाँ पर एक डिफरेंस है, यह पार कर लेगा ग्रह होगा तो, और बौना ग्रह होगा वह अपने निकट ग्रह को पार नहीं कर सकेगा। और चौथा अंतर है वह किसी ग्रह का उपग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे इसी एक अंतर के कारण यह जो परिभाषा है, यह जो शब्द है, यह बाद में जोड़ा गया था। इस कारण से बौना ग्रह को प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया है। इससे पहले 2006 के पहले जो प्लूटो था वह भी ग्रह का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि 2006 से पहले यह शर्त लागू थी, ठीक है, और यह तीसरी शर्त लागू थी। यह शर्त लागू नहीं थी, इस वजह से इसे ग्रह का दर्जा दिया गया था। किंतु 2005 में अंतरिक्ष में एक अन्य ग्रह की खोज की गई, एक अन्य ग्रह का पता लगा जिसका खगोलीय भाषा में नाम रखा गया यूबी 2003। यूबी 2003 की और गहनता से जांच की गई तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान परिषद जो है, जो चेक गणराज्य में उनकी एक बैठक आयोजित हुई, तो चेक गणराज्य में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल यूनियन है उन्होंने इस ग्रह की जांच की, और इस ग्रह की जांच करने के बाद जो ग्रह और बौना ग्रह है उनकी परिभाषाओं में कुछ परिवर्तन किया, और परिवर्तन करने के कारण 2006 के बाद किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह और बौना ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक शर्तें दी गई, और यह शर्त जो है और जोड़ दी गई कि स्वयं की परिक्रमा पथ के दौरान वह निकट ग्रह को पार कर सके या नहीं कर सके। तो इस परिभाषा को जोड़ने के बाद 2006 से अगस्त 2006 के बाद जो प्लूटो है वह प्लूटो बौना ग्रह बन गया, और जो 2005 में जिससे यूबी 2003 की खोज की गई थी वह भी एक बौने ग्रह का दर्जा प्राप्त करता है। क्योंकि प्लूटो जो है अपने
स्वयं का जो परिक्रमा पथ है सूर्य के जब चारों तरफ परिक्रमा करता है तो वह अन्य ग्रहों की के जो परिक्रमा पथ है उन अन्य ग्रहों की परिक्रमा पथ को काटता है, और इस परिक्रमा पथ को काटने के कारण प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।